नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक वीडियो में। और दोस्तों ये जो वीडियो है हमारे घर का। और थोड़ा दिक्कत आ गई थी हमारे घर पे, और ये हमारे पापा जी है। और हम अपने घर की मतलब बातें शेयर करने जा रहा हूँ सोशल मीडिया में। और ये बात 1 महीना पुरानी बात है। 1 महीना पहले मैं तो था नहीं, मैं तो छत्तीसगढ़ में था अपने काम पे, और हमारे पापा खाली घर पे थे। तो ये जो झगड़ा लड़ाई वाली है फैमिली मैटर का ही है। हमारे चाचा के लड़की मतलब पिताजी के ऊपर कंप्लेन की थी, और इसमें कुछ धारा लग गई थी। और धारा लगी थी 419, 420, 467, 468 और 471 और 506। मतलब 6 धारा लगी थी। वो भी मतलब बहुत हैवी धारा पूरा लगी थी, जमीन के ही मैटर में था। तो बरदा पुलिस इनको 1 महीना पहले पिताजी को उठा के लेके गई, और वहाँ से तुरंत ट्रांसफ़र कर दिए लोग आजमगढ़ जेल में। और हमको ये बात जब पता चली तो एक या 2 दिन के बाद मैं घर पे आ गया। तो इनको रिहाई के लिए, जमानत के लिए मतलब भाग दौड़ करने लगा। तो इसमें मतलब बहुत पुराना केस ये है, करीब 28 से 30 साल के बीच। मतलब 28 से 30 साल हुआ होगा ये केस के, तब की ये बात है। तो जो रिंकू यादव इनके ऊपर केस की थी और एफआईआर मतलब जो भी धारा वारा लगवाई थी, वो हमारे चाचा की लड़की है वो। तो जो हमारे चाचा थे उनका लछराम यादव नाम था। तो उनका मतलब 97 वन में करीब डेथ हो गया था। और उनके पहले हमारी चाची जो थी, जो लछराम चाचा की वाइफ थी हमारी चाची, उनका डेथ हो गया था 94 और के करीब उनका डेथ हो गया था। तो रिंकू यादव मात्र मतलब वही 2 या 3 साल की रही होगी। हाँ बाबू। हाँ, 2-3 साल की वो रही होगी। तो उनके जो रिंकू यादव जो नाना नानी थे, मामा वामा, वो लोग मतलब रिंकू को लेके चल गए थे अपने घर पे। अपने मतलब वो लोग अपने इधर लेके चल गए, बोले कि हम यहाँ नहीं रखेंगे, एक ही लड़की है, हम लोग अपने पास रख लेंगे। तो वो तो लेके चल गए थे। फिर उसके बाद में 2-3 साल के बाद हमारे चाचा जी भी एक्सपायर हो गए। उनका भी हालत तबीयत तबीयत खराब हुआ था, मतलब बहुत दिक्कत हुआ था। तो हमारे पापा और हमारे चाचा लोग मतलब उनका दवा दर्पण, उनका देख रेख पूरा वो आप ही लोग मतलब हमारे पापा वापा लोग चाचा वाचा लोग मिलके किए थे। तो हला उनको भी कोई बचा नहीं पाया, उनका भी डेथ हो गया था। मतलब हमारे चाची मरने के बाद 2 साल के बाद उनका भी डेथ हो गया था। तो जो उनकी ज़मीन थी, उनके ज़मीन का ही लफड़ा ये अभी आया था। तो अभी जो इनका जो ये लफड़ा हुआ था, तो इनको तो 1 महीना जेल हो गया था। तो अभी कल इनको मैं जमानत करवा के, बहुत मुश्किल से जमानत करवा के, समझौता करवा के इनको घर पर लाया। तो जब हमारे चाचा जी जब एक्सपायर हो गए, तो रिंकू यादव 2 साल की या 3 साल की या 4 साल की जो भी रही होगी यही। और हम लोग तो उसमें बहुत मतलब हम लोग का शायद जन्म भी हो गया था, हम लोग 1 साल के रहे होंगे, जो भी था यही था। फिर उसके बाद में जब वो मतलब वो रिंकू को उनके नाना नानी वो लोग लेके चल गए थे, मतलब पिताजी सब गए थे उनके पास जमीन वमीन के बारे में। तो वो लोग बोले थे कि हम जमीन वमीन से हमसे कोई मतलब नहीं है, और लड़की है, हमारे लड़की का ये वंश है, हम लोग अपने लड़की के हिसाब से इसको यहाँ रख लेंगे, रखने के बाद में शादी ब्याह कर देंगे, ऐसा बात हुआ था। पर ये मुंह वाली बात हुआ था, मतलब कोई लिखा पढ़ी वाली बात नहीं हुआ था। क्योंकि 30 साल पहले का थोड़ा अलग ही था। तो ये सब मुंह से ही बात हो गया था। तो इस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया। तो हमारे चाचा जी मर गए, तब उनका जमीन ऐसा खाली तो पड़ा नहीं रहेगा, जो प्लॉट है खाली तो पड़ा नहीं रहेगा। तो उसमें समझौता मतलब हो गया होगा, गांव का जो भी सीनियर आदमी थे, जैसे प्रधान थे, जो बहुआ पार में जमीन है, वो जो वहाँ के जो प्रधान थे और बाकी लोग से मतलब समझौता समझौता हुआ होगा। हालांकि हमारा चाचा जी जब जिंदा थे तभी बात हुआ था, भाई हमारा देख रेख करो, हमारा तो तबीयत खराब है, हमारा कोई भरोसा नहीं है, भाई आप लोग देख लेना मेरा जमीन जो है अपना। मतलब वो बोले थे, इनके साथ में समझौता इन लोग के साथ में हुआ था, भाई लोग के साथ में। और उस समय कोई कागज में पढ़ा लिखे नहीं था, ऐसा खाली मुंह से ही बात हुआ था। भाई 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 की जमीन भाई वे लेगा ना, और कौन लेगा। तो उस समय कोई ध्यान भी नहीं दिया कि नहीं लड़की है, लड़की आएगी लेगी कि नहीं लेगी, उसका नाना वाना तो मना ही कर दिए थे लोग। तो चाचा जी मरने के बाद में तो गांव के जो सीनियर लोग थे वो मतलब समझौता समझौता किए। समझौता करने के बाद में ये हुआ, चलो ठीक है, तीनों भाई मतलब वो क्या चकबंदी में बयान वान लगा था, तो उसमें तीनों लोग के नाम पर वरासत हो गया था। तो वरासत होने के बाद में कोई ध्यान भी नहीं दिया, मतलब वो जमीन पूरा सेफ पड़ा था। अब वरासत में था मतलब किसी कोई न कोई उस पर कब्जा किया था, तो वो सेफ था। अगर कोई कब्जा भी नहीं किया रहता तो वो जमीन पता नहीं क्या होता क्या नहीं, कोई भरोसा भी नहीं। तो ये चकबंदी में ये सब फैसला वैसला होने के बाद में तब वो लड़की अब आई। अब आने के बाद में मतलब उसको मतलब गांवपुर से मतलब 10 आदमी से या प्रधान से समझाना चाहिए था आके कि भाई लछराम की जो जमीन है उनकी लड़की में हूँ, हमको चाहिए क्या है, ये सब बातचीत करना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि वो डायरेक्ट इन लोग के ऊपर धारा लगवा दी, जो धारा में बताया 419, 420 और 467, 468, 71 और 506, ये सब धारा लगवा के मतलब इसमें ऐसा धारा है कि उम्र कैद तक का भी है। और इतना हैवी हैवी धारा लगवा के
इनको जेल में मतलब डलवा दी, हमारे पिताजी को और हमारे चाचा जी को भी, मतलब सबको उठवा के डलवा दी। और बाकी जिसका जिसका नाम है, उनका भी है, नाम है, पर अभी उनको मतलब कुछ नहीं है, उनको पुलिस वुलिस नहीं पकड़ पाई है। अब उनका क्या होगा हम लोग को पता नहीं, क्योंकि भाई एक दूसरे में मतलब कोई ये भी नहीं है सबसे। तो बहुत मुश्किल से पिताजी को बुलाया, पर वो लड़की को एक बार सोचना चाहिए था कि हमारे बड़े पापा है, वो हमारे चाचा लोग हैं, जगह जमीन सब यहीं पर रहेगी ना। 30 साल से उसका कोई नहीं देख रेख करने वाला था जमीन का, तो इनके ही बीच में जमीन सही सलामत थी ना। तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए था, ये लोग बुढ़े लोग हम जेल में डलवा रहे, ये लोग सही सलामत रहेंगे कि नहीं, इनको दुनिया भर की बीमारी है, सांस फूलता है और शुगर है, ये सब मतलब इन लोग को अंदर डलवा दे। उसको थोड़ा भी माया नहीं आया कि अंदर इन लोग को अगर कुछ हो जाएगा, ये मर जाएंगे, ये जिंदा रहेंगे, क्या होगा, कुछ भी माया मोहब्बत नहीं है। सीधा उठवा के अंदर डलवा दी। तो आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से हला इनको जमानत होकर बाहर आ गए हैं। अब वो भी आएगी लड़की, समझौता समझौता हो गया भाई, उसका जो भी हिस्सा है अपने पिताजी का हिस्सा ले लो, उससे हमसे कोई हम लोग को मतलब नहीं है। पर एक तरीका से आके ली होती तो उसमें देने में सबको थोड़ा ये होता है कि चलो ठीक है भाई, हमारा ही खून है, हमारा ही परिवार के है, वो आके लेके रहे कुछ भी करे हो। पर जो हिसाब से वो की, मतलब इतना गलत, मतलब इनको उठवा के जेल में डलवा के की, ये बहुत गलत किया। और ऊपर से सोशल मीडिया में इनका फोटो वीडियो सब बना के लोग डाल दिए। जो बदनामी बेइज्जती हुआ वो अलग से ही हुआ। और हालांकि गांवपुर वाले सब भाई सपोर्ट कर रहे, भाई वो गलत की, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। अब जो भी किए, फिर भी हमारे पिताजी को कल जमानत करवा के मैं लेके आ गया हूँ। और देखते फिर आगे क्या होगा क्या नहीं, अभी तो कुछ उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पारिवारिक मैटर है। और एक लोग का नहीं कि हमारे हाथ में है कि हम उसको पूरा सही कर दें। अब उसमें 3 लोग हैं, अब तीनों लोग का क्या राय होगा, क्या मता होगा, सब समझेंगे, बातचीत करेंगे तभी हो पाएगा। तो दोस्तों यही हमारे घर का थोड़ा दिक्कत है, 1 महीना से मैं बहुत डिस्टर्ब था, बहुत डिस्टर्ब था। अभी आ गए हमारे पिताजी। अब हमारा वीडियो पे शायद डेली डेली आएगा। और अभी इनके ऊपर जो धारा लगा, धारा भी ऐसे ही है। अब देखते हैं क्या क्या होगा, जो भी होगा अब इसको पूरा कंप्लीट ही करा जाएगा। और पिताजी का इतना उम्र है, 75, मतलब 75 साल इनकी उम्र हो गई है। तब इनको भी बहुत टेंशन वेंशन हो गया था, हालांकि मैं इनको समझाया समझाया हूँ। बाकी गाँवपुर के सब लोग आए थे, मिले उले सब, मतलब ये कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा सब सही धीरे धीरे। और वो लड़की है, थोड़ा गलती की है। अब जाने तो जो भी है, वो अपना हिस्सा आके ले, चाहे जो भी करे, उससे हम लोग से कोई मतलब नहीं। पर उसका जो तरीका था, वो मतलब अपने पावर का गलत उपयोग किए, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उसके ये सब बाप दादा है, ये ना हमारे है, उसके भी है, क्योंकि वो भी हमारे चाचा की लड़की है, तो वो भी अपनी ही है ना। पर वो जो हिसाब से किए, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, वो बहुत गलत किए। और चलिए दोस्तों ठीक है, और आगे भी अपडेट हम देंगे अपने मतलब घर परिवार के, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट और हमारा वीडियो तो ऐसे ही बनते रहेगा। तो मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।